हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वीडियो इन विच मैं आज बात करना चाहूंगा कि एन एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ जहां पर मैंने एजुकेशन को लेकर एक सीख मुझे मिला। ओके, एजुकेशन या फिर कह लो डिग्री, एक अप्रूफ ऑफ बीइंग क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। ओके, सोसाइटी के नजर में तुम पढ़े लिखे हो, इसको हम क्या कहेंगे कि एक डिग्री हाथ में हो जाए। तो ये जो सिचुएशन है, ये देखो बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि समझो मैं ही जब अपने स्कूल लाइफ में था तो मुझे कभी भी ये नहीं फील हुआ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, द एजुकेशन आई एम गेटिंग इन माई हैंड्स, द अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेशन, इसको कभी मुझे एक वैल्यू देना चाहिए, राइट? इसको यूज कर लेना चाहिए जब तक ये स्मूथली मेरे पास आ रहा है, और इसको मैं वैल्यू दूं, इसको मैं ठीक से यूज करूं। तो ये बहुत से जो चिल्ड्रन या फिर आजकल का जनरेशन, समझो मेरे जनरेशन, ये नॉर्मली सब जनरेशंस में हो रहा है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस। देखो मेरे लाइफ में टाइम आया जब मुझे अपना पढ़ाई को छोड़ना पड़ा, लेकिन वो जो सिचुएशन था वहां पर मैं खुश, क्योंकि देखो एक जो कंफ्यूजन होता है ना, सिचुएशन था कि क्लास 12 में मैं मिड ईयर तक पहुंच चुका था, और अब सिचुएशन ऐसा आ गया था कि फाइनेंशियली आई कैन नॉट कंटिन्यू टू मच। ठीक है, अगर मैंने हाफ खत्म भी कर लिया तो शायद मैं फाइनल तक पहुंच नहीं पाऊंगा फीस देकर। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे दो चीजें अपने ब्रेन में घुसाना पड़ा कि एजुकेशन को ज्यादा वैल्यू दूं या फिर सपोर्ट, फैमिली को सपोर्ट करूं। ओके, फैमिली को सपोर्ट करूं। तो देखो ये जो एजुकेशन को वैल्यू देना, ये मेरे बचपन से ही मुझे कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं लगा। तो इसके लिए हुआ क्या कि मुझे लगा अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो 10th का तो डिग्री है, और वैसे भी पढ़ाई होके क्या होगा, नौकरी तो कुछ ज्यादा अच्छा मिलेगा नहीं, जिंदगी भर घूमता रहूंगा। लेकिन अगर मुझे फैमिली सपोर्ट करके अगर मेरा बिजनेस या फिर कुछ एक डायरेक्शन में मिल जाएगा तो शायद मुझे अच्छा फ्यूचर मिल जाए। तो मुझे जहां पर एक तरफ मेरे ब्रेन के जहां पर 50% मुझे एक गिल्ट फील हो रहा था या फिर सैडनेस फील हो रहा था कि मुझे छोड़ना पड़ रहा है, वहां दूसरी तरफ मुझे थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा हैप्पी फील हो रहा कि मुक्ति मिल गई मुझे। ओके, तो ये जो मुक्ति मुझे मिली, ये जीत गया। ठीक है, तो मुझे क्या हुआ, मुझे इससे फ्रीडम मिल चुका। मुझे जो एजुकेशनल प्रेशर था, मुझे उससे क्या मिल चुका था, फ्रीडम मिल चुका। और इसकी वजह से मुझे डिसीजन में यही मिला, छोड़ देता। तो सिक्वेंशियली मैंने उसको फॉलो किया और मैंने क्या किया, एजुकेशन को छोड़ दिया। 12th हाफ के पहले ही मैंने अपना एजुकेशन को छोड़ दिया हैप्पीली। मुझे थोड़ा सा सैडनेस फील हो रहा था कि क्या होगा पता नहीं। ओके, लेकिन एक साल गुजर गया। ओके, मैं बैठा रहा सिटिंग विद नथिंग, मैं बैठा रहा विदाउट एनी एजुकेशन। तो मुझे अब धीरे धीरे रियलाइजेशन, क्यों रियलाइजेशन हो, क्योंकि हर वक्त मैं अकेला, हर वक्त मैक्सिमम टाइम मैं अकेला होता था, जहां मैं अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचता रहता था। तो बार बार मुझे एक ही चीज सामने आ रहा था कि देखो अगर कुछ मैंने जानबूझकर छोड़ दिया तो वो था एक स्टूडेंट लाइफ को मैंने छोड़ दिया। और ऐसे ही मुझे दिन के दिन इस रियलाइजेशन से मुझे क्या मिला, समझो एक डिप्रेशन ने मुझे क्या रियलाइज करवाया कि मैंने गलती कर दिया, अपना जो लाइफ था उसको यू टर्न मार दिया। और तब मुझे यही फील हो रहा था कि मेरे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी मैं तब तक बचपन से लेके क्लास 12 तक मैंने कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं, मैंने कभी भी इसको वैल्यू नहीं दिया था, जितना होता था अपने आप हो जाता। तो कभी भी मुझे भी एक कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ कि मैं कुछ अच्छे से पढ़ सकता हूँ, मेरे से कुछ हो सकता है। लेकिन अब आ गया जिंदगी में मोड़। ये जो मोड़ था, ये क्या था, ये था पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। ओके, अब आ गया मेरे हाथ में कुछ एक पैसा और अपॉर्चुनिटी और एक कह दो एम्बिशन। ओके, तो ये जो डिप्रेशन हुआ ना, ये जो डिप्रेशन, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन अप टू लाइक 1 year और मे बी 6 to 8 month, तो ये जो डिप्रेशन था उसने मुझे अंदर ही अंदर, जब मुझे समझ में आया कि मेरे पास और एक अपॉर्चुनिटी है, वो क्या था कि 10th पास होने के बाद मैं डिप्लोमा इन इंजीनियर यानी कि साइंस सब्जेक्ट जो मेरा फेवरेट, तो ये अपॉर्चुनिटी जब मुझे दिखा और मुझे जब पता है कि मेरे पास इस डिग्री को या फिर इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मनी अवेलेबल है, तो
मैंने स्पॉन्टेनियसली मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, ट्रू कॉन्फिडेंस के साथ मैंने सिर्फ ये सोच लिया कि मुझे ये करना है चाहे कुछ भी हो। तो तुम देखो, जब इतना डिप्रेशन कलेक्ट हुआ तो मेरे अंदर क्या घुस गया, एक एम्बिशन करने का जुनून। ओके, एम्बिशन को अचीव करने का जुनून। ये एम्बिशन क्या था? नौकरी? ये एम्बिशन क्या था? डिग्री? नहीं, ये एम्बिशन यही था, डीप नॉलेज या फिर समझो एक पढ़ाई के एनवायरनमेंट, और घुसना है, ऐसे घुसना है कोई मुझे छू भी नहीं। तो 2 दिनों में जब मुझे पता चला कि डिप्लोमा होता है 10th पास होने से ही हो जाएगा और मेरे पास पैसा भी है, और तभी करेंटली एडमिशंस चल रहे हैं, कह दो कि एडमिशंस नहीं चल रहे हैं, एक्चुअली क्लास स्टार्ट हो चुके थे। ओके, 2 दिन या फिर 1 दिन हुआ शायद। ओके, तो मैंने अपने पेरेंट्स को लिया, बताया, उस शाम को ही डिसीजन कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट दिन हमने कॉलेज जाकर ले लिया था, और फिर नेक्स्ट दिन से मैंने नया एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट को मैंने ऐसे ट्रीट किया कि वो कभी मानते ही नहीं कि मैंने कभी पढ़ाई में कोई अचीवमेंट किया ही नहीं। तो ये अलग बात है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरा जो मेन मोटो ऑफ दिस वीडियो वो क्या है, वो ऐसा है, ये जो एजुकेशन है, ये जो एजुकेशन है हमारे लाइफ, इसके लिए भी ना हमें जिंदगी में एक फाइट करना पड़ेगा। चाहिए या फिर ऑप्शनल, मैं ये कभी भी नहीं, इट्स टू मैंडेटरी। ओके, इट्स टू मैंडेटरी। तुम चाहे जैसे भी कंडीशंस में हो या फिर जैसे भी बैकग्राउंड से हो, तुम्हें किसी भी एजुकेशन के लिए एक फाइट जीवन में करना ही चाहिए। क्योंकि देखो, एजुकेशन का मतलब क्या है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशन लोड है, राइट? तो देखो, अगर तुम देखोगे किसी रोड साइड के पास कोई एक बिजनेसमैन, और तुम जब उसका हिस्ट्री जानोगे कि वो 20 सालों से इस इंडस्ट्री में एक ही जगह पर एक ही तरीके से बिजनेस कर रहा है, तो तुम्हें क्या मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर बहुत सारा नॉलेज है उस बिजनेस को। वैसे ही जब तुम किसी को अपना डिग्री दिखाओगे, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर बीटेक, एमटेक या फिर बीए, एमए, तो लोग एक वर्ड में तुम्हें समझ जाएंगे कि बेटा इसके पास कुछ है, दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशन लोड किया गया है, या फिर इसके पास ऐसा कुछ ज्ञान है जिससे हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? जैसे कि समझो एक क्लास 10th का बच्चा या फिर एक क्लास 10th पास स्टूडेंट, क्लास 10th पास स्टूडेंट, ओके, 10th पास स्टूडेंट जिसका एज है समझो 35 इयर्स, और एक है बीए, ओके, उसने बीए किया है और उसका एज है सपोज 25 इयर्स। तुम्हारा एक बच्चा है और तुम उसको क्लास 5 का, 5th स्टैंडर्ड का, तुम उसको ट्यूशन के लिए टीचर ढूंढ रहे हो, इसको चूज, बोथ विल टेक द सेम फीस एंड यू डोंट नो द क्वालिटी बिटवीन। तुम्हें वो कैसे पढ़ाएंगे तुम्हें ये नहीं पता, लेकिन उनका फीस सेम, तो तुम किसको चूज करोगे अपने बच्चे को एक टीचर देने? मैक्सिमम लोग नॉर्मली यही चूज करें। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि तुम 10th पास होके 35 साल बैठे हो, यानी कि तुम्हें कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने कुछ अलग किया। ओके, सब ये करते हैं, ओके, लेकिन जिसके पास बीए है वो ऑफ कोर्स मोर क्वालिफाइड है, जिसकी वजह से वो एक अलग अटेंशन ग्रैब करे। दिस इज ऑसम। तो देखो, जैसे कि हमने अभी कहा कि एक दुकानदार के पास जितने साल का एक्सपीरियंस होगा, लोग उसको उतना एक्सपीरियंस मान लेंगे। जैसे कि तुम्हारे पास जितना डिग्री या फिर हाई लेवल ऑफ एजुकेशन होगा, वो तुम्हें उतना ही अटेंशन, वो ये नहीं देखेंगे कि एक्चुअली में तुमने कैसे पढ़ा या फिर तुम्हें एक्चुअली में उस डिग्री का कितना मालूम, लेकिन वो तुम्हारे पास 10% तो मालूम होगा ही, तो उसको ले। तो ये जो फाइट फॉर एजुकेशन, मेरा टॉपिक क्या था? मेरा एक्चुअली में टॉपिक यही था कि फाइट फॉर एजुकेशन। मैं इसको समझा, देखो, समझो कि तुम्हारे घर के पास एक अच्छा सा प्लॉट है। इस प्लॉट को अगर तुम खरीद लोगे तो तुम्हारा सामने का जो रास्ता है तुम्हें अच्छे से मिल जाएगा, और तुम अगर कुछ फ्यूचर में कुछ कंस्ट्रक्शन करोगे तो तुम्हें बहुत हेल्प, यानी कि तुम्हारा लाइफ और बेहतर तरीके से सेटल हो। तो तुमने क्या किया? तुमने मनी एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। तुमने इस प्लॉट को खरीदने के लिए एक ड्रीम देखा, ड्रीम, फिर तुमने क्या किया? मनी कलेक्ट। तो देखो, समझो कि इस प्लॉट को किसी और ने खरीदने के लिए यहाँ पर देखने, फिर तुम क्या करोगे? तुम अपने ड्रीम को बचाने के लिए तुम जैसे भी कोशिश करोगे, ज्यादा से ज्यादा मनी पुश करके प्लॉट को हासिल करोगे। चाहे अगर तुम्हें किसी को 2 शब्द कहने पड़े तो तुम वो भी कह दोगे, लेकिन तुम्हें ये चाहिए। क्यों? क्योंकि इस आदमी का अगर कुछ भला होगा तो उससे ज्यादा भला तुम्हारा होगा, और ये तुम्हारा ड्रीम था, राइट? तो वैसे ही एजुकेशन एक ऐसा
चीज है, एक हिडन ट्रेजरी, ओके, हिडन ट्रेजर जो हमें बचपन में कभी समझ में नहीं, लेकिन ये क्या देता है, ये कॉन्फिडेंस जो मुझे कभी भी पता नहीं, लेकिन अब मुझे समझ, ये जो एजुकेशन है, ये जो डिग्रियां हैं जो लोग पढ़ते रहते हैं, पर नौकरी असली चीज है। यहाँ पर क्या है, अगर तुम्हें पढ़ना आता है तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास कुछ डिग्री है या फिर एजुकेशन है। पावर ऑफ एजुकेशन गिव्स अस कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस हमें क्या देगा, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने का एक कॉन्फिडेंस। तो ये जो फाइट फॉर एजुकेशन है, फाइट फॉर एजुकेशन क्यों, क्योंकि फाइट फॉर एजुकेशन अगर हम नहीं करेंगे तो देखो जिस भी जगह पर हम जाना चाहेंगे हमें वहां पर एक्स्ट्रा बैरियर्स मिलेंगे। अगर समझो तुमने एजुकेशन को करके तुमने इस जगह पर जाने के लिए अगर ऐसे 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 तुम्हारा लाइफ चला, तो एजुकेशन ना होने की वजह से क्या होगा, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि कभी भी तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम पहुंच सकते हो, तुम घूमते रह जाओगे। अगर ये था 5 सालों में, तो ये चला जाएगा 40 साल, क्योंकि तुम ये इस डिग्री के ओवरकम करके जब तुम जाओगे तो तुम्हें जो बैरियर्स मिलेंगे वो इम्पॉसिबल टू कॉन्कर, ओके। लेकिन जब तुम पहुंच जाओगे ना, तुम शायद इससे भी ज्यादा कुछ हो, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी है, अगर मुझे लड़ना है इतने सालों तक, तो मैं क्यों नहीं 3-4 सालों या फिर 5 साल के लिए मैं अपने एजुकेशन के साथ लड़ाई। तो यही था मेरा, तो मेरे जीवन में जो 1 साल मैंने बैठ बट कर घुसा दिए थे कि चलो मुझे पढ़ाई से तो मुक्ति मिल गई, फ्रीडम फ्रॉम एजुकेशन, प्रेशर ऑफ एजुकेशन, प्रेशर ऑफ स्कूल, ओके, बुक्स, मेरे दिमाग से सब गड़बड़ हो रहा था। ये जो भी भावनाएं हैं, जो भी फीलिंग्स, उनको एक चीज समझा दो कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, जो अपॉर्चुनिटी है ये लौट के नहीं आएगी, और जितने दिन ये स्मूथली आ रहा है इसको एक्सेस कर, क्योंकि एक टाइम आएगा जब तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को यूज करने से क्या होगा, तुम डायरेक्टली अप्रोच कर पाओ। समझो, जैसे कि समझो कि मैं अगर सिविल इंजीनियर पेयरिंग फाइनल, तो समझो अगर मुझे डिग्री मिल चुका है, तो अगर मैं किसी पर कंस्ट्रक्शन स्पॉट पर जाके अगर मैं कहूँ कि देखो तुमने ये जो कंस्ट्रक्शन किया है इसमें ये गलत है, लोग कहेंगे कि तुझे क्या पता है, तो मैं कहूंगा कि मैंने इसमें डिग्री हासिल किया है और मुझे ये प्रैक्टिकल ऑलरेडी पता, तो वो थोड़ा सोच के मुझे वहां से दफा कर देगा कि भाई तुम जाओ, तुम्हें अभी नए हो, लेकिन वो कुछ गाली नहीं देगा, क्यों, उसे पता है कि इसने पढ़ाई किया। वो क्या करेगा, वो मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट वहां से निकाल देगा कि जाओ अभी तुम बच्चे हो, तुमने अभी अभी डिग्री हासिल किया है, हमने यहाँ पर अपने 40 साल गुजार, जब तुम अपने 5 साल गुजारोगे तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा तब हम तुमसे बात। लेकिन अगर समझो कि तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, तुमने शायद 12th पास किया है और तुम क्या कर रहे हो, तुम एक हार्डवेयर दुकान में, ओके, हार्डवेयर स्टोर पर तुम काम करते हो या फिर उस बिजनेस का तुम्हें एक्सपीरियंस है, तो तुम जब उस स्पॉट पर जाके ये सेम बात कहोगे तो लोग तुम्हें गाली देकर दफा कर, क्यों, क्योंकि ना तुम्हारे पास कोई डिग्री है, ना तुम्हें इसके बारे में कुछ टेक्निकल वर्ड्स पता है जिससे लोग चौंक जाएंगे, ना तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस होगा कि अरे मैंने ये पढ़ लिया है, मुझे ये पता है कि ऐसे होगा। और क्या होगा, समझो इस एक्सपीरियंस को भूल, कल अगर मैं अपने घर के सामने टंगा दूं कि कंसल्टेंट, ओके, कंसल्टेंट, और तुमने क्या किया था, तुमने शायद कुछ नहीं, तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं, तुमने भी सेम चीज लगा दिया, ओके, तुमने भी सेम चीज लगा, लोग किसके पास, जिसके पास डिग्री है, ऑफ कोर्स, जिसके पास डिग्री है उसके पास जाएं, क्यों, पहला तो है उसके पास नॉलेज है, उसके पास एक्सपीरियंस है, फिर है कि उसका सिग्नेचर काम में आ। तो यही था पावर ऑफ एजुकेशन। अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई जमीन नहीं है, तो तुम्हारे पास क्या होगा, एजुकेशन, जिसको तुम इंक्रीज कर पाओगे और उसको यूटिलाइज करके कुछ भी कर। तो मेरा जो मेन मोटो ऑफ वीडियो यही था कि जीवन में इन आवर लाइफ वी शुड एटलीस्ट डू अ फाइट। जिंदगी में कुछ लड़ाई हो ना हो, किसी चीज के लिए तुमने स्ट्रगल किया हो ना हो, लेकिन मैंने अपने जीवन से एक चीज सीख लिया है कि पढ़ाई के लिए एक लड़ाई जिंदगी में बनता है, और अगर तुमने ये कर लिया तो समझो कि तुमने आधा जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी कवर, क्योंकि इस एजुकेशन को हासिल करने के लिए तुम्हें जो फाइट करना होगा या फिर इस स्ट्रगल के बीच में जो तुम्हें एक्सपीरियंसेस मिलेंगे वो आधी जिंदगी तुम्हें काम से ज्यादा आएंगे या फिर। तो यही था मेरा वीडियो, यही था मेरा लाइफ का एक एक्सपीरियंस जहाँ पर मुझे एजुकेशन को लेकर एक्सपीरियंस था कि, तो यही था मेरा एक्सपीरियंस जब मैंने
एक साल गुजार दिए और इस एक साल के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अब नहीं छोड़ू। तो देखो ये जो एक्सपीरियंस था और इसका जो रिजल्ट में मुझे मिला, क्या मिला? कॉन्फिडेंस। कैसे ये कॉन्फिडेंस आया? देखो जब जिस एनवायरनमेंट में मैं गया था उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास जो नॉलेज था वो ज्यादा था और ब्रेन पावर यानी कि कॉन्सेंट्रेशन मेरा ज्यादा था और मैंने अपना 100% दे दिया था पढ़ाई पर। तो हुआ कि दूसरे बच्चों से, यानी कि समझो कि मेरे एक साल अगर मैं पीछे जाऊं अपनी जिंदगी में, तो मैं जैसा बच्चा था बाकी सब ठीक वैसे ही, लेकिन एक साल बाद मैं क्या हो गया था, मुझे उन बच्चों का जो लाइफ था मुझे उससे घृणा, मुझे वो नहीं चाहिए, राइट? मुझे चाहिए था जस्ट द पावर ऑफ एजुकेशन, द बेस्ट। आई जस्ट वांटेड टू बी द बेस्ट। सो क्या हो गया था, इस बेस्ट को पाने के लिए मैंने अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई पर दिया था और ऐसे जो बाकी थे वो कंप्लीट नहीं कर। ऐसे क्या हो गया कि मैं समझने लगा कि देखो मेरे पास एक पावर था, एक अलग पावर था जो मैंने कभी भी फील नहीं किया। टीचर्स मुझे ऐसे हर वक्त कहते थे कि समझो मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, लेकिन मैं बचपन से ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी अपने आप को ऐसे नहीं देखा। ओके, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। ओके, यानी कि क्या हो गया, जब मैंने अपना इन्वायरमेंट चेंज, जब मैंने अपना रियलाइजेशन को कलेक्ट किया और फिर एक एम्बिशन लिया जिसमें मैंने अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन दिया, तो तब क्या हुआ कि उस एनवायरनमेंट को विश्वास हो गया। ओके, उसको ये रियलाइज हो चुका था कि ये ऐसा, यानी कि मेरा जो स्टार्टिंग था, किसी चीज का स्टार्टिंग अगर अच्छा हो तो वो अच्छा चलता है। तो वैसे ही हो गया कि मेरा जो कॉलेज का जो रेपुटेशन था वो अच्छा हो चुका था सब, और इस अच्छे रेपुटेशन को हैंडल करने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास यही एक कि मुझे पढ़ना, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट अमंग। तो ये जो एम्बिशन, इसका कोई फ्यूचर नहीं, लेकिन इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फिनिश पॉइंट कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन दिस क्राफ्ट। ओके, तो ऐसे छोटे स्टेप में मैंने अपना एम्बिशन ले लिया और देखो इससे हुआ क्या, एक कॉन्फिडेंस लेके मैंने कॉलेज में एंटर किया और उस कॉलेज को जब मैंने एक तरीके से ट्रीट कर लिया और अपना रेपुटेशन बना लिया, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया और ऐसे ऐसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। यानी कि अगर हम इस फॉर्मूला को जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना होगा कि किसी भी एरिया में फील्ड, ओके, किसी भी फील्ड में अगर हम जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें उस चीज को पहले जानना होगा कि हम जाएंगे, फिर क्या होगा, हम उसमें कॉन्फिडेंटली जब एंटर करें और हम अपने आप को प्रूव करेंगे कि हमारे पास क्या है, फील्ड के बारे में हमें क्या पता है, तो इससे क्या होगा, ये फील्ड समझ जाएगा एक असली कंपटीशन आ चुका है। इस असली कंपटीशन के डर के मारे ये क्या करेंगे, ये तुम्हें थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा और भी, यानी कि अगर तुम फील्ड में अच्छे तरीके से एंटर करोगे तो तुम्हें एक स्पीड जंप मिले और इस स्पीड जंप से तुम्हें क्या होगा, यही हुआ था मेरे कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ। तो इस वीडियो में जो मैं असली में कहना चाहता हूँ वो यही है कि we should at least fight one fight in our life, that is the fight for education। क्योंकि अगर तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं है तो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, गारंटी। तुम्हें हर वक्त यही रियलाइजेशन कि मेरे पास तो कुछ एजुकेशन ही नहीं है, लोग तो मुझे इग्नोर कर। तो ये जो डर है सबकॉन्शियसली, ये जो डर है, जो एक वीकनेस तैयार होता है, इसको खत्म, तुम जितने भी खराब एनवायरनमेंट या फिर परिस्थितियों में हो, एक फाइट फॉर एजुकेशन तो चाहिए ही, जो मुझे कभी भी रियलाइज नहीं हुआ था उस पॉइंट पर। मुझे लगा था कि क्या खराब, लेकिन रियलाइजेशन आ चुका है और सुधार भी लिया है। हाँ, शायद उतना अच्छा नहीं हुआ, अगर मैं 12th कंप्लीट कर लेता और भी अच्छा हो जाता, लेकिन कोई नहीं, शायद अगर मैं वैसे कंटिन्यू कर लेता तो शायद आज मेरे पास जो कॉन्फिडेंस या फिर रियलाइजेशन है, जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो शायद नहीं हो। तो यही था मेरा वीडियो, यही था मेरा लाइफ एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर करने के लिए सोचा था और बहुत दिनों से मैं ठीक से पार्ट टू पार्ट इसको समझा कि स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या किया था लाइफ में, ताकि मैं एक सीक्वेंशियली इसको सजा पाऊं। तो यही है, फाइट फॉर इज मस्ट इन। ठीक है, वीडियो को हम यही एंड कर, बाय।